हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है पाठमाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो अभी तक हम अपना दूसरा अध्याय पढ़ रहे थे, जो कि हम पूरा समझ चुके हैं। किस प्रकार कृष्ण ने बाल लीलाएं की, किस प्रकार उन्होंने अद्भुत कार्य किए लोक कल्याण के लिए। ठीक है, उनसे हमें क्या क्या सीखने को मिला, ये सब हमने पढ़ लिया था और समझ लिया था। मतलब अध्याय को पूरा हमने समझ लिया था। तो इस तीसरे भाग में हम अपना अभ्यास कार्य स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, आओ बात करें। आओ बात करें कि जो प्रश्न उत्तरी है वो हम इस भाग में देखेंगे। शुरू करते हैं फिर अपने प्रश्न उत्तरों को। ठीक है, तो बच्चों शुरू करते हैं अपना अभ्यास कार्य। ठीक है, अपन को पहला प्रश्न दे रखा है, आओ बात करें में। अपन को आपस में चर्चा करनी है और इन प्रश्नों का उत्तर देना है। आप अपने सहपाठियों के साथ चर्चा करके बता सकते हैं, बाकी मैं तो आपको इनका उत्तर दूंगा ही। ठीक है, शुरू करें फिर। पहला प्रश्न है, कृष्ण की कौन सी बाल लीला आपको सबसे अधिक रोचक लगी और क्यों लगी? कृष्ण भगवान जो थे हमारे, उन्होंने इतनी सारी बाल लीलाएं की। ठीक है, बचपन में जब वो बाल थे, छोटे थे, तब से उन्होंने अद्भुत कार्य किए। ठीक है, तो उनमें से सबसे आपको अधिक रोचक या फिर आपको सबसे अधिक पसंदीदा कार्य बाल लीला उनकी कौन सी लगी, आपको बताना। आपके हिसाब से, मैं अपने हिसाब से भी बताऊंगा, और आपको वो क्यों लगी सबसे अधिक अच्छी। ठीक है, फिर मैं बताता हूँ आपको इसका उत्तर। मुझे सबसे अच्छी क्यों कौन सी लगी उनकी बाल लीला और क्यों लगी। मुझे इस लीला में बाल कृष्ण अपने मित्रों के साथ मिलकर गोकुल की ग्वालियों के घरों में मटकी से माखन चुराते थे। यह घटना केवल नटखटपन नहीं, बल्कि प्रेम और अपनापन से भी भरी हुई थी। ठीक है, मुझे जो सबसे अधिक रोचक लगी उनकी बात, उनकी बाल लीला, वो ये थी कि वो उनके जो गोकुल के मित्र थे, ठीक है, उनके जो सखा थे, उनके साथ मिलके जो गोकुल की ग्वालियां थी, ग्वालिन, ठीक है, गोपियां थी, उनके घरों में मटकी, जो उनके माखन रखा होता था मटकी में, वो चुरा के खा लेते थे। ठीक है, और ये सबसे अधिक क्यों लगी, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं प्रेम है, अपनापन है और नटखटपन और उनकी शरारत छिपी हुई है। ठीक है बच्चों, इस चित्र में भी आप देख पा रहे हो उसी प्रकार से। ठीक है, आपको अपने हिसाब से लिखना है कि आपको उनकी बाल लीला कौन सी सबसे अधिक अच्छी लगी और वो आपको क्यों लगी। ठीक है, मुझे कमेंट करके भी आप जरूर बताना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न है, बच्चों आप सभी की डिमांड पे हमने लॉन्च की है पाठमाला की ऑल इन वन बुक, जिसमें आपको आपकी हर एक सब्जेक्ट के पाठ्य पुस्तकों के प्रश्नों के हल दे रखे हैं। और इसके अतिरिक्त आपको अध्याय को अच्छे से समझना है तो वो भी इसमें दे रखा है। इसमें क्यूआर कोड दे रखा है, जिस पे आप स्कैन करके हमारे वीडियो लेक्चर भी देख सकते हैं, जिससे आपको अध्याय को समझने में और भी आसानी रहेगी। और ये बुक आप घर बैठे भी मंगा सकते हैं, पीछे हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं उस पर। और इसके अतिरिक्त आपको आपके एग्जाम के लिए भी अभ्यास कार्य मिलेंगे इसमें। और अगर आप नवोदय, सैनिक और मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको बेसिक दे रखा है, जिससे आपको नवोदय और मिलिट्री सैनिक स्कूल की तैयारी करने में और भी आसानी रहेगी। ठीक है, तो जल्दी से इस ऐप को डाउनलोड करें और इस बुक को मंगा लें, ताकि आपको पढ़ने में और भी आसानी रहे। ठीक है बच्चों, यदि आपको कृष्ण के साथ खेलना होता तो आप कौन सा खेल खेलते और क्यों खेलते? यदि आप सबको, ठीक है, कृष्ण भगवान के साथ यानी कि कान्हा जी के साथ खेलने का मौका मिलता तो आप उनके साथ कौन सा खेल खेलना पसंद करते और क्यों करते? ठीक है, आपको अपने हिसाब से बताना है कि आप उनके साथ अगर मौका मिलता आपको खेलने का तो आप कौन सा खेल खेलते और क्यों खेलते। ठीक है, मैं बताऊं अपना, मैं अगर अपना बताऊं तो यदि मुझे कृष्ण के साथ खेलने का अवसर मिलता तो मैं उनके साथ गेंद खेल खेलता, क्योंकि वो बहुत ही हलचल और नटखट थे। इस खेल में हंसी खुशी और दोस्ती दोनों का आनंद मिलता। ठीक है, अगर मुझे उनके साथ खेलने का मौका मिलता तो मैं उनके साथ गेंद वाला खेल खेलता, बॉल वाला। ठीक है,
खेल रहे हो ना आप अपने मित्रों के साथ, उसी प्रकार से अगर मुझे कान्हा जी के साथ खेलने का मौका मिलता तो मैं उनके साथ गेंद वाला खेल खेलता। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें दोस्ती है, आनंद भी मिलता है मुझे और हंसी खुशी का कान्हा जी के साथ अवसर भी प्राप्त होता है। ठीक है, आप इस चित्र में भी देख पा रहे हो किस प्रकार सभी हंसी खुशी से खेल रहे हैं, सबको आनंद मिल रहा है। ठीक है बच्चों, आपको अपने हिसाब से मिलता है, आपको अपने हिसाब से देखना है कि आप कौन सा खेल कान्हा जी के साथ खेलते हैं। ठीक है बच्चों, आपको अपने हिसाब से लिखना है आपको कौन सा खेल पसंद है जो आप कान्हा जी के साथ खेलना पसंद करते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया हुआ है, गोवर्धन पर्वत उठाने की घटना से हमें क्या सीख मिलती है? तो गोवर्धन पर्वत कान्हा जी ने कृष्ण जी ने उठाया था, जो वो घटना हुई थी जब इंद्र भगवान ने मूसलाधार बारिश कर दी थी गुस्से में। ठीक है, तो उस घटना से हमें क्या सीख मिलती है? आप अपने हिसाब से बताओ, उस घटना से आपको क्या सीख मिली? मैं बताऊं, उस घटना से, गोवर्धन पर्वत उठाने की घटना से हमें ये सीख मिलती है कि प्रकृति की रक्षा करना और उस पर विश्वास रखना सबसे बड़ा धर्म है। यह घटना हमें एकजुट होकर संकट का सामना करने और अहंकार त्यागने की प्रेरणा देती है। गोवर्धन पर्वत उठाने की घटना में हमें सबसे रोचक बात ये लगी कि प्रकृति की रक्षा करना, उनसे सीख मिली क्या कि प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए, उस पर विश्वास रखना चाहिए, यही हमारा सबसे बड़ा धर्म है, क्योंकि प्रकृति है जो हमें जीवन देती है। ठीक है, आप भी प्रकृति से प्रेम करते हो, करना भी चाहिए। ठीक है, और हाँ, ये हमें एकजुट होकर संकट का सामना करना भी सिखाती है। ठीक है, और अहंकार त्यागने की प्रेरणा भी देती है। ठीक है, आपने अगर अहंकार त्याग दिया तो आपके जीवन में सबसे ज्यादा खुशहाली होगी। ठीक है बच्चों, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, और इसका उत्तर आपको अपने हिसाब से लिखना है कि आपको इससे क्या सीखने की प्रेरणा मिली। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया हुआ है, कक्षा में दो समूह बनाकर चर्चा करनी है कि आज के समय में कृष्ण होते तो किन समस्याओं का हल निकालते हैं। आपको सहपाठियों के साथ बातचीत करनी है कि अगर आज के समय में कृष्ण भगवान होते हमारे साथ अपने धरती पर, तो वो किन किन समस्याओं का हल निकाल पाते। ठीक है, आपको अपने सहपाठियों के साथ चर्चा करनी है कि सबसे मुख्य समस्याएं जो आज के समय में हो रही है, जो हमें देखने को मिल रही है, वो कौन कौन सी है। ठीक है, और किस प्रकार से कृष्ण भगवान उन समस्याओं का हल निकाल दे और कौन कौन सी वो समस्याएं हैं। ठीक है, आपको अपने सहपाठियों के साथ, अपने अध्यापक के साथ चर्चा करनी है और अपने इस प्रश्न का हल निकालना है। ठीक है, मैं बताता हूं आपको, शुरू करें फिर। बच्चों, आप सभी की डिमांड पे हमने लॉन्च की है पाठमाला की ऑल इन वन बुक, जिसमें आपको आपकी हर एक सब्जेक्ट के पाठ्य पुस्तकों के प्रश्नों के हल दे रखे हैं, और इसके अतिरिक्त आपको अध्याय को अच्छे से समझना है तो वो भी इसमें दे रखा है। इसमें QR कोड दे रखा है जिस पे आप स्कैन करके हमारे वीडियो लेक्चर भी देख सकते हैं, जिससे आपको अध्याय को समझने में और भी आसानी रहेगी। और ये बुक आप घर बैठे भी मंगा सकते हैं, पीछे हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं उस पर। और इसके अतिरिक्त आपको आपके एग्जाम के लिए भी अभ्यास कार्य मिलेंगे इसमें। और अगर आप नवोदय, सैनिक और मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको बेसिक दे रखा है, जिससे आपको नवोदय और मिलिट्री सैनिक स्कूल की तैयारी करने में और भी आसानी रहेगी। ठीक है, तो जल्दी से इस ऐप को डाउनलोड करें और इस बुक को मंगा लें, ताकि आपको पढ़ने में और भी आसानी रहे। ठीक है बच्चों, ध्यान दिए हुआ है, कृष्ण कोई केवल ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं है। कृष्ण सिर्फ ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो ठीक है पुराने जमाने में थे ये कृष्ण भगवान, ऐसा नहीं है, बल्कि जीवन का एक जीवित प्रतीक है। ठीक है, वो जीवन जीना सिखाते हैं, जीवन जीने की कला सिखाते हैं। ठीक है, वे किस प्रकार हमें खेल, प्रेम, निडरता और करुणा का, यदि कृष्ण आज के समय में होते तो वे समस्याओं का हल केवल बाहरी उपयोग में नहीं बल्कि चेतना और दृष्टिकोण में परिवर्तन लाकर निकालते। वो क्या करते, वो अगर आज के समय में होते तो वो क्या करते, केवल बाहरी समस्याओं का हल नहीं निकालते कि बार बार हो गया, ऐसा नहीं, बल्कि वो अपनी चेतना, अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन लाते
ठीक है, उनको बदलते, अपने दृष्टिकोण को बदलते। अगर अपने विचार बदलेंगे तभी तो सभी समस्याओं का हल निकलेगा। ठीक है, और आगे क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है कि हिंसा और युद्ध का समाधान। अगर कृष्ण भगवान आज के समय में होते तो हिंसा और युद्ध, आज के समय में आप भी देखते हो किस प्रकार से सब जगह कोई देश आपस में लड़ रहे हैं, कोई धर्म के नाम पे लड़ रहे हैं, यहाँ तक कि आजकल घरों में भी, हर घरों में भी हिंसा युद्ध ऐसा माहौल बना हुआ है। ठीक है, हर एक व्यक्तित्व के विचारधारा में हिंसा बैठी हुई है। ठीक है, तो अगर कृष्ण भगवान के आज समय में होते कृष्ण भगवान, तो आज की दुनिया आतंकवाद, धार्मिक टकराव और युद्धों से घिरी हुई है। ये आप सब भी देखते हो, हर जगह सुनने को मिलता है, देखने को भी मिलता है। उसी प्रकार से कृष्ण गीता की तरह हमें सिखाते हैं कि हिंसा से कुछ नहीं मिलेगा। वे हमें धर्म का अर्थ कर्तव्य और जागरूकता से समझाते और संवाद व समझौते के रास्ते सुझाते। ठीक है, अगर कृष्ण भगवान आज के समय में होते तो हमें सिखाते कि धर्म का अर्थ सिखाते, हमें जागरूक करते और समझाते कि संवाद व समझौते के रास्ते। ठीक है, हमें समझाते कि हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए, हमें एकजुट होकर प्रेम के साथ सबके साथ रहना चाहिए। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। आगे और क्या समाधान निकालते कि भ्रष्टाचार, लोभ व अंकुश। जो आज के समय में आप देखते हो, भ्रष्टाचार, लोभ, इन सब पर अंकुश लगाना, इस समस्या का भी समाधान जरूरी है ना। आप देखते ही हो, हर जगह भ्रष्टाचार तो हर जगह फैला हुआ है। देखते हो नेता भी भ्रष्टाचारी है। ठीक है, नेता है, लोग है, हर एक के व्यक्तित्व के विचारधारा में भ्रष्टाचार फैला हुआ है। ठीक है, लोग फैला हुआ है, रिश्वत लेते हैं, कोई रिश्वत देता है, जैसे तैसे सब काम करा रहे हैं। भ्रष्टाचार, लोभ हर जगह फैला हुआ है। ये सब कहने की बात है कि ये सब मिटाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। व्यक्ति को खुद भी बदलने की आवश्यकता है। ठीक है बच्चों, आगे क्या है, ओशो मानते हैं कि कृष्ण जीवन को उत्सव बनाते हैं। ओशो, ये ओशो की विचारधारा का एक वाक्य है कि कृष्ण जीवन को उत्सव बनाते हैं। कृष्ण क्या बनाते हैं, कृष्ण बनाते हैं जीवन को उत्सव। ठीक है, पर्व की तरह। ठीक है, खुशी का मौका। लेकिन लोभ और स्वार्थ उस उत्सव को नष्ट करते हैं। आज वे भ्रष्टाचार और लालच का समाधान आनंद पूर्वक और सच्ची आंतरिक संपन्नता का संदेश देकर करते। आज के समय में अगर कृष्ण भगवान होते तो वो क्या करते, कृष्ण ने क्या किया है, जीवन को उत्सव बनाया है। ठीक है, लेकिन जो लोभ, स्वार्थ और भ्रष्टाचार है, उसकी वजह से उस उत्सव को नष्ट हुआ है। ठीक है, अपने जो जीवन में खुशियां हैं वो छिन गई है। ठीक है, लालच की वजह से, भ्रष्टाचार की वजह से। आज भी अगर भ्रष्टाचार और लालच का समाधान आनंद पूर्वक और सच्ची आंतरिक संपन्नता का संदेश देकर करते। ठीक है बच्चों, इसी तरह से आपको अपने मन में भ्रष्टाचार, लोभ, लालच ऐसा कुछ भी नहीं रखना है। ठीक है, इसकी वजह से हमारा समाज खराब हो रहा है, आप देख ही रहे हो हर जगह। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे और क्या समाधान निकालते, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करते। अगर आज के समय में कृष्ण भगवान होते तो वो प्रकृति की, पर्यावरण की रक्षा करते। ठीक है, आप देख पा रहे हो आज के समय में औद्योगिकीकरण, ठीक है, जैसे जैसे मानव विकास कर रहा है उसी प्रकार से अपना जो पर्यावरण है, पेड़ पौधे हैं, प्रकृति है, वो धीरे धीरे नष्ट हो रही है। प्रदूषण फैल रहा है हर जगह, वायु प्रदूषण हो, ध्वनि प्रदूषण हो, कुछ भी हो, वो हर जगह ज्यादा हो रहा था, धीरे धीरे ज्यादा ही हो रहा है ना। औद्योगिकीकरण की वजह से हर जगह वन कट रहे हैं, कम हो रहे हैं, और शहरीकरण ज्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, उसी वजह से वो अगर कृष्ण भगवान आज के समय में होते तो प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा में जरूर आगे आते और उसका कुछ न कुछ समाधान जरूर निकाल दे। जैसे उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाकर प्रकृति की पूजा का महत्व बताया, वैसे ही आज वे हमें बताते कि जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण से बचने का उपाय है। ठीक है, प्रकृति को माता मानना और उसका शोषण न करना। वे हमें बताते, जैसे जिस प्रकार उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाकर प्रकृति की पूजा का महत्व बताया था हमें, वैसे ही आज वे हमें बताते कि जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण से बचने का उपाय है। ठीक है,
प्रकृति को माता मानना है और उसका शोषण हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, प्रकृति के साथ अच्छे से रहना है, प्रेम से रहना है। और जो ये वन पेड़ पौधे जो कट रहे हैं उनको बिल्कुल भी नहीं काटना है और हमें और भी अधिक नए पेड़ पौधे लगाने हैं और प्रकृति को बचाए रखना है। ठीक है, अगर कृष्ण भगवान होते तो वो ये जरूर करते, इस समस्या का समाधान भी जरूर निकालते। बच्चों, आप सभी की डिमांड पे हमने लॉन्च की है पाठमाला की ऑल इन वन बुक, जिसमें आपको आपकी हर एक सब्जेक्ट के पाठ्य पुस्तकों के प्रश्नों के हल दे रखे हैं और इसके अतिरिक्त आपको अध्याय को अच्छे से समझना है तो वो भी इसमें दे रखा है। इसमें QR कोड दे रखा है जिस पे आप स्कैन करके हमारे वीडियो लेक्चर भी देख सकते हैं, जिससे आपको अध्याय को समझने में और भी आसानी रहेगी। और ये बुक आप घर बैठे भी मंगा सकते हैं, पीछे हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं उस पर। और इसके अतिरिक्त आपको आपके एग्जाम के लिए भी अभ्यास कार्य मिलेंगे इसमें। और अगर आप नवोदय, सैनिक और मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको बेसिक दे रखा है, जिससे आपको नवोदय और मिलिट्री सैनिक स्कूल की तैयारी करने में और भी आसानी रहेगी। ठीक है, तो जल्दी से इस ऐप को डाउनलोड करें और इस बुक को मंगा लें ताकि आपको पढ़ने में और भी आसानी रहे। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ है युवा पीढ़ी की उलझने। ठीक है, आज के समय में आप देख रहे हो युवा पीढ़ी की उलझने कि युवाओं में आज के समय में तनाव, मानसिक तनाव बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, उसकी वजह से कई युवा जो है कोई नशे में बर्बाद हो रहा है, कोई कैसे बर्बाद हो रहा है। आज के समय में ये सुसाइड केस यानी कि आत्महत्या की दरें भी ज्यादा हो गई है। ठीक है, ये सब किस वजह से हो रहा है? आज के आधुनिक युग की वजह से। आधुनिक युवा तनाव, नशे और पहचान संकट से जूझ रहे हैं। आज के युवा तनाव में, मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं, नशे नशे कर रहे हैं आज के समय युवा। ठीक है, कृष्ण अपनी बांसुरी की मधुरता और ओशो की दृष्टि से ध्यान और प्रेम का मार्ग दिखाकर युवाओं को सिखाते कि जीवन केवल प्रतिस्पर्धा नहीं बल्कि उत्सव भी है। कृष्ण भगवान हमें क्या सिखाते कि कृष्ण अपनी बांसुरी की मधुरता और ओशो की दृष्टि से ध्यान और प्रेम, हमें ध्यान करना चाहिए, अपने मानसिक तनाव को कम करना चाहिए। ध्यान करने से अपना मानसिक तनाव कम होता है, वो स्थिर रहता है। ठीक है, और अपने ध्यान भी करना चाहिए और प्रेम के साथ सबके साथ मिलजुल के रहना चाहिए। प्रेम इन सब का मार्ग दिखाकर युवाओं को सिखाते कि जीवन केवल प्रतिस्पर्धा नहीं बल्कि उत्सव भी है। वो आज के युवाओं को क्या सिखाते? प्रतिस्पर्धा नहीं, ये जीवन कोई रेस का खेल नहीं है। हम ऐसे घोड़े की तरह नहीं है कि भागे जा रहे हैं, एक रेस का खेल हो रहा है, ऐसे नहीं है जीवन। जीवन एक उत्सव है, उसे उत्सव की तरह जियो, खुशी से जियो, प्रेम से जियो। ठीक है, तो वो आधुनिक जो युवाओं का मानसिक तनाव बढ़ता जा रहा है, ठीक है, उनको कम करते हैं। आगे क्या दिया हुआ है? आगे दिया हुआ है स्त्री पुरुष समानता। कृष्ण भगवान हमें सिखाते स्त्री और पुरुष में समानता रखनी। ठीक है, कृष्ण ने राधा और गोपियों के साथ के रिश्ते का प्रेम और आदर का रूप दिया है। कृष्ण ने क्या किया है? राधा और गोपियों के साथ रिश्ते का प्रेम और आदर का रूप दिया है। उसी प्रकार से आज वे समाज में लैंगिक भेदभाव और शोषण का समाधान प्रेम, सम्मान और स्वतंत्रता की शिक्षा से करते। वो क्या करते? आप भी आजकल देखते आ रहे हो कि स्त्रियों को नीचे माना जाता है, निचले स्तर पर। ठीक है, उनको मान सम्मान ज्यादा समाज में मिलता नहीं है। उसी प्रकार से अगर आज के समय में कृष्ण भगवान होते तो उन्होंने किस प्रकार से राधा और गोपियों के साथ रिश्ते को, प्रेम को, आदर का रूप दिया था, उसी प्रकार से आज के समाज को क्या सिखाते हैं? आज के समाज को सिखाते कि लैंगिक जो भेदभाव हो रहा है, शोषण, ठीक है, उसका समाधान प्रेम, सम्मान और स्वतंत्रता की शिक्षा से करते। ठीक है, ये सब सिखाते कि हमें मिलजुल के रहना चाहिए, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सब किसी में भी भेदभाव नहीं करना चाहिए, सबको समान रूप से देखना चाहिए और उनकी स्वतंत्रता की भी शिक्षा देते हैं। ठीक है, सबको स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, किसी के साथ भी भेदभाव नहीं रखना चाहिए और सबके साथ प्रेम से रहना चाहिए। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। आगे क्या दिया हुआ है? अब ये प्रश्न आया है,
सोचो और लिखो का। ठीक है, वो 4 प्रश्न हमने अच्छे से पढ़ लिए। ठीक है बच्चों, बच्चों आप सभी की डिमांड पे हमने लॉन्च की है पाठमाला की ऑल इन वन बुक, जिसमें आपको आपकी हर एक सब्जेक्ट के पाठ्य पुस्तकों के प्रश्नों के हल दे रखे हैं। और इसके अतिरिक्त आपको अध्याय को अच्छे से समझना है तो वो भी इसमें दे रखा है। इसमें क्यूआर कोड दे रखा है जिस पे आप स्कैन करके हमारे वीडियो लेक्चर भी देख सकते हैं, जिससे आपको अध्याय को समझने में और भी आसानी रहेगी। और ये बुक आप घर बैठे भी मंगा सकते हैं, पीछे हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं उस पर। और इसके अतिरिक्त आपको आपके एग्ज़ाम के लिए भी अभ्यास कार्य मिलेंगे इसमें। और अगर आप नवोदय, सैनिक और मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको बेसिक दे रखा है, जिससे आपको नवोदय और मिलिट्री सैनिक स्कूल की तैयारी करने में और भी आसानी रहेगी। ठीक है, तो जल्दी से इस ऐप को डाउनलोड करें और इस बुक को मंगा लें ताकि आपको पढ़ने में और भी आसानी रहे। ठीक है बच्चों।